आज के अवसर पर हमारे बीच उपस्थित कैप्टन डॉक्टर बीजी बालगोंकर, कैप्टन आलोक जी बंसल, कमांडर आरएस धनखड़ जी, पराशर जी, सभी यहाँ पर उपस्थित युवाओं और कोस्टल कम्युनिटी से जुड़े हुए रिप्रेजेंटेटिव्स। संजय जी ने सभी को थोड़ा सा हौसला बढ़े इसी भाषा में अपना विषय रखा। आज से एक सप्ताह पहले जब मुझे इनविटेशन मिला, आज दिन का शेड्यूल तो मेरा बन गया था, तो मेरे मन में था कि हमारे प्रांत प्रचारक जी ने मुझे कहा तो जाने जैसा ही होगा, ऐसा करके मैंने यहाँ आने का निश्चय किया। सुबह से अहमदाबाद से निकल के 500 किलोमीटर फार फ्रॉम गांधीधाम, वहाँ पाकिस्तान से आए हुए शरणार्थी हिंदू भाइयों को मिला, उसको भारत की नागरिकता प्रदान की। बाद में और एक दूसरा कार्यक्रम करके फिर से चार्टर्ड फ्लाइट लेते हुए यहाँ पर पहुंचा, क्योंकि विषय इतना महत्वपूर्ण है। कोस्टल कम्युनिटी, उसका डेवलपमेंट और चैलेंजेस, विषय मेरी मिनिस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ है। और विषय महत्वपूर्ण इसलिए है कि देश में 9 स्टेट और 60 डिस्ट्रिक्ट 7,500 किलोमीटर कोस्टल लाइन पर है। शायद 20 करोड़ पॉपुलेशन इस डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं। और हिंदुस्तान की हिस्ट्री है कि हमारा मैरीटाइम हिस्ट्री भी बहुत रिच है। और पराशर जी ने कहा, उसमें से मुझे क्लिक हुआ कि जो समुद्र पर राज करते हैं वही विश्व पर राज करते हैं। एक जमाना था कि हम समुद्र पर राज करते थे। देश दुनिया में हम समुद्र के माध्यम से जाते थे। दुनिया में सबसे पहले नेवी भी इंडिया में ही स्टार्ट हुई थी और शिप बिल्डिंग इंडिया में भी हुई थी या होती थी। और हिंदुस्तान का मैरीटाइम हिस्ट्री तो वहां तक है, 5000 साल पुरानी है। आपने मोहेंजोदड़ो पिक्चर देखा होगा। उस वक्त मोहेंजोदड़ो से गुजरात में धोलावीरा तक इनलैंड वाटरवेज इंडस रिवर के माध्यम से चलता था। और कई रिसर्च में, साइंस में हम कभी पीछे थे ही नहीं। हमारा साइंस आपको सचमुच देखना है। आज हम कहते हैं कि कोई रिसर्च हुआ, इंग्लैंड में हुआ, ब्रिटेन में, यूरोप में हुआ, अमेरिका में हुआ, हमारे देश में कुछ रिसर्च हुआ ही नहीं, या तो हमारा देश में साइंटिफिक हिस्ट्री है ही नहीं। दोस्तों, एक गलत फहमीना है। एक समय था जब धोलावीरा इंडस सिविलाइजेशन का सबसे बेहतर एग्जांपल है। शायद आप कभी को हिस्ट्री में रुचि हो, या तो ऐसी चीजों में रुचि है, तो एक बार गुजरात में धोलावीरा जाके आए। 5000 साल पुराना एक नगर मिला है। ये नगर में आज हम कहते हैं कि लाइमस्टोन को 500 सेंटीग्रेड हीट ट्रीटमेंट करके उसको ग्राइंडिंग करके थोड़ा सा फ्राई या शेड करें तो हम कहते हैं कि सीमेंट बनती है। दोस्तों, धोलावीरा में नगर है, नगर के बाउंड्री में फोर्ट है। एक फोर्ट पर मड से प्लास्टर किया है। हम कहते हैं कि सीमेंट की आयुष्य, सीमेंट से बना हुआ स्ट्रक्चर की एज 100 ईयर होती है। 5000 ईयर्स के बाद
धोलावीरा फोर्ट के बाद मड से क्या हुआ प्लास्टर नाउ एंड टुडे इट्स प्रेजेंट, आज वैसा ही है। हमारे पास साइंस था। हम सिटी रचना की बात करते हैं, आप वहां जाके देखिए नगर रचना उस जमाने में कितनी बेहतर थी। इतना ही नहीं, हमारी सभ्यता इतनी डेवलप थी। हम वाटर हार्वेस्टिंग की बात कर रहे हैं, मोदी जी कहते हैं कि वाटर हार्वेस्टिंग करो, एनवायरमेंट सेव करो। ये जमाने में भी ये नगर की बाउंड्री के बाहर जो वाटर हार्वेस्ट की व्यवस्था की थी दोस्तों, देखने जैसी है। ये विषय में इसलिए आपको बता रहा हूं कि हमारी मैरीटाइम हिस्ट्री वैसी ही है। लेकिन जब अंग्रेज लोग आए और 1837 में अंग्रेज लोगों ने हिंदुस्तान की शिप बिल्डिंग पर प्रतिबंध लगा दिया। क्यों? ये जमाने में हिंदुस्तान में पारसी वाडिया फैमिली इस शिप बिल्डिंग का काम करती है। 100-200 साल तक ये फैमिली का दबदबा चला और ये फैमिली आज शिप की आयुष्य एज होती है 25 to 40 इयर्स। ये लकड़े से बनाते थे, उसमें कोई जगह पे लोहे का उपयोग नहीं होता था। उसकी एज होती थी 50 से 80 इयर्स तक और दुनिया के लोग यहाँ शिप खरीदने के लिए आते थे और शिप वो बिल्डिंग करके तैयार रखते थे। दुनिया में सबसे बड़ा मार्केट हिंदुस्तान का शिप बिल्डिंग का था। दोस्तों, ये हमारे मैरीटाइम हिस्ट्री है। इतनी लंबी हमारी मैरीटाइम हिस्ट्री होने के बाद भी वैसे ही आज आप डॉक की बात करते हैं ना, आप लोथल में, गुजरात में लोथल में जाके देखो, एक डेवलप्ड डॉक 5000 साल पुराना वैसा ही मिला है। इट्स अ पॉजिटिव पार्ट ऑफ आवर मैरीटाइम हिस्ट्री। ये हमारी मैरीटाइम हिस्ट्री के एक उज्जवल पहल है। ये सब हमें प्रेरणा देता है कि ये सेक्टर हमारे देश में इतना डेवलप था जिसके आधार पर हमारी इकोनॉमी भी चलती थी, उसके आधार पर दुनिया में हमारी सभ्यता भी व्याप्त होती थी। क्योंकि आज भी माई सेल्फ बिलोंग फ्रॉम भावनगर इन गुजरात। भावनगर में घोघा पोर्ट है, वो छोटा है लेकिन आज भी कहावत है लंका की लाड़ी और घोघा का वर। मतलब घोघा और लंका के बीच में वाटरवेज से, समुद्र से, सदियों से संपर्क था। और आज दुनिया में कोई भी कंट्री में मैं जाता हूं और देखता हूं, कोस्टल पर आई हुई कोई भी कंट्री में आपको इंडियन ओरिजिन सदियों के पहले क्यों न गया हो, लेकिन वो इंडियन लैंग्वेज बोलते हैं, इंडियन सभ्यता को फॉलो करते हैं। दोस्तों, वो इंडिया का एम्बेसडर है और दुनिया में आज हमारी संस्कृति को उजागर करके वो वहां बस गए हैं। ये हमारी उज्जवल मैरीटाइम हिस्ट्री के पहलू है। और जब कोस्टल सेक्टर और कोस्टल लाइन और कोस्टल कम्युनिटी, जैसा यहाँ संजय जी ने बताया, कोस्टल कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए हम प्रोग्राम तो सालों से यहाँ चलता रहा है। मैं बहुत अलग किस्म का आदमी हूँ दोस्तों। मैं सोचता हूँ कि जो ट्रेडिशनल नॉलेज हमारे पास है, ठीक है, सर्टिफाई करना है तो उसको सर्टिफाई कर दो। आज मैंने इस पार्लियामेंट सेशन में हांगकांग कन्वेंशन को रेटिफाई किया। ये एक्चुअल हांगकांग कन्वेंशन के अनुसार हमारा शिपयार्ड तो है ही, ज्यादा शिपयार्ड हमारा हांगकांग, लेकिन रेटिफाई इसलिए करना पड़ता है जब आप स्टूडेंट है और 3 साल पढ़ लिया लेकिन फाइनल एग्जाम नहीं दिया तो आप ग्रेजुएट नहीं कर जाते। और आपको बाद में कोई एग्जाम देनी है आपको ग्रेजुएशन की, तो आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री नहीं हो तो नहीं दे सकते। आपके पास नॉलेज है लेकिन आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है। वैसा ही हमारा कोस्टल कम्युनिटी का है। भाई हमें कौन सिखाएगा समुद्र में तैरना कैसे है? ये मेरे यहाँ जो मेरे गुजरात से मित्र आए, मैं उसको देखता हूँ तो मुझे संज्ञान में आता है। हमारे कोस्टल कम्युनिटी ये ट्रेडिशनल मछुआरे, ट्रेडिशनल समुद्र में जाने वाले लोग हैं। ये ट्रेडिशनल स्किल है ही, वो पैदा होते तब से वो तैरना सीखते हैं। उसको ट्रेनिंग देके तैरने सिखाने की आवश्यकता नहीं है। मैंने डिसीजन लिया है, थोड़े दिन में मैं उसका इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए जा रहा हूँ। मात्र इतना ही नहीं कि हमने 1.5 लाख से 3 लाख तक हमारा सी फेयर बढ़ा दिया। दोस्तों, मेरे कोस्टल कम्युनिटी के हर युवा में ये स्किल है और मैं वहां जाके कैंप करके उसको सर्टिफाई करके उसको मैं सर्टिफाई करके
समुद्र में रहने वाली, समुद्र से मिलने वाली अपॉर्चुनिटी उनके लिए ओपन करना चाहता है। जो है उसको सिस्टमाइज करना है, कोस्टल कम्युनिटी, कोस्टल डेवलपमेंट। और मैंने एक योजना बनाई है, मेरे दिमाग में चल रही है, इतना पोटेंशियल है, ब्लू इकोनॉमी को कैसे डेवलप करें। ट्रेडिशनल स्किल है, शिप बिल्डिंग हमारे यहाँ किसी से सीखने की बात नहीं है। अभी मेरे भावनगर में कार्को कैश डाउन शिप बिल्डिंग कंपनी थी, अभी वो एनसीआईटी हो गई। तो मैं उसके एम्प्लॉइज के साथ बैठा था, तो मुझे बता रहे थे कई लोग ऐसे थे ट्रेडिशनल, वो पहले मेरा बापूजी यहाँ काम करते थे, वहां छोटा छोटी बोट बनाते थे, बाद में मैं यहाँ काम कर रहा हूँ। मैं ऐसा देखा, इस लोगों को मिला, उसके पास स्किल है, कैसे ये कंपनी बंद हो गई, कैसे फेल हो गई, उसका रीजन दूसरा। लेकिन मैंने उसके साथ बैठ के डिसीजन लिया कि ऐसी शिप बिल्डिंग्स कंपनी जिसके यहाँ जो एम्प्लॉइज काम करते हैं उसकी वजह से कंपनी नहीं मरी थी, उसका दूसरा रीजन था